गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। हमने इससे पहले क्लासों में दो विधियों से मीन निकालना सीखा है। आज जो तीसरा विधि है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे हम मीन निकालना सीखेंगे। इसके अंदर भी तीनों सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है वो a प्लस समेशन डी एस डिवाइड बाई एन इंटू आई। हम जब इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करते हुए, तो हम एज्यूम मीन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। जब एज्यूम मीन लेंगे तो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। और जब हम एज्यूम मीन नहीं लेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करते हुए, तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा। सिंपल है, यहाँ पे ए हट जाएगा। बाकी भी हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। अब हम प्रत्येक सीरीज के लिए एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम कैलकुलेट करके बताएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ए लेबर ए बी सी डी ई एंड एफ कैन कंप्लीट a piece of work in 10, 15, 20, 25, 30 and 40 minutes respectively. Find out the mean time. 6 लेबर है जिसका नाम ए बी सी डी ई एफ है। वो अपना काम ए करता है 10 मिनट में, बी करता है 15 मिनट में, सी 20 मिनट में, डी 25 मिनट में, ई 30 मिनट में और एफ 40 मिनट में। एक ही काम को करने में इस तरह से ये ए बी सी डी ई एंड एफ अपना समय लगाता है। मीन टाइम कैलकुलेट करना है। कुछ सभी मिलकर अगर काम करेंगे तो प्रत्येक का कितना समय निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लेबर ले लेते हैं। लेबर वर्क ये है इन मिनट। लेबर हमारा है ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें जो टाइम लिया है 10, 15, 20, 25, 30 एंड 40। अब हम सबसे पहले dx निकाल लेंगे एज्यूम्ड मीन मानकर। अगर हम फॉर्मूला में एज्यूम्ड मीन लेते हैं तो एज्यूम्ड मीन हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे dx हम निकालेंगे, ये हो जाएगा x माइनस ए, और एज्यूम मीन हम मान लेते हैं कुछ भी 25 मान लेते हैं। ये हमने 25 मान लिया। अब हम dx निकालेंगे, 10 में से 25 माइनस होगा, ये हमारा x है, ये x है। ये 10 में से 25 माइनस होगा तो माइनस 15। इसी तरह से ये माइनस 10 माइनस 5, ये हो जाएगा 0, ये 5 और ये 15। ये हमारा dx निकल गया। अब हमें स्टेप डेविएशन मेथड से, डेविएशन मेथड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हम डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर संख्या से, ताकि जो संख्या हमारे सामने कैलकुलेशन के लिए उपलब्ध है वो छोटा हो जाए, जिसकी सहायता से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। अब हम इसके लिए ds निकालेंगे। तो ds बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा dx, जो अभी हमने निकाला है। ये ds है और ये dx है। अभी हमने dx निकाले थे और अब हम ds निकालेंगे। अब देखें
ये सभी संख्या 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा i, यानी यहाँ पे i बराबर हम 5 ले लेंगे। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 3। ये हमारा आ गया। अब इसका हम टोटल निकाल लेंगे। ये हमारा आ जाएगा समेशन ds, ये इक्वल टू माइनस में है 3, 2, 5, 1, 6, माइनस में 6 है और प्लस में ये 4 है, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के -2। अब हम फार्मूला लिख लेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ ds डिवाइड बाई n इंटू i। a बराबर हमारा है, हमने मान लिया है 25, एज्यूम मीन 25, ये हमारा समेशन ds, ये ds हमारा निकल गया -2, ये i हमने माना 5 और n 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 चर दिए हुए हैं, तो ये n बराबर हो जाएगा 6। अब हम x बार बराबर वैल्यू पुट कर देंगे 25 प्लस ये -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई n हमारा है 6 और गुने ये i हमारा है 5। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 25, अब ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा और 2 ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो गया 1/3, 1/3 गुने 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस 5/3। ये 5 से गुना करेंगे, 5 यहाँ ऊपर आ जाएगी, 5/3 हो जाएगा, तो ये 5/3 हो गया। ये 25 में से अब 5/3 हम माइनस करेंगे तो हमारा मीन अब निकल जाएगा। ये हमारा हो गया। ये हमने डॉट इसलिए दिया कि ये 6, 6, 6 इस तरह से ये आता जाएगा, तो ये पूरा 6 हम नहीं लिख के यहाँ पे हमने डॉट लिखा है, डॉट भी हटा देंगे क्योंकि यहाँ हमें माइनस करना है। ये 6 के बदले अप्रोक्सीमेट 7 कर देंगे। अब ये हमारा निकल जाएगा 23.33। ये हमारा मीन अब कैलकुलेट हो गया 23.33। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकल चुका है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक एग्जांपल ले लिया है, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वेजेस दिए हुए हैं 10 रुपया से लेकर 90 रुपया तक इन रुपीज, और नंबर ऑफ वर्कर्स 10 रुपया मिलता है 8 वर्कर को, 20 रुपया 10 वर्कर को, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा पे लिखा हुआ है यहाँ पे 54। अब इसकी सहायता से हमें स्टेप डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए मीन कैलकुलेट करना है। हम मीन का फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख देते हैं, x बार बराबर a प्लस f इंटू ds डिवाइड बाई सिग्मा f गुने i। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वेजेज है ये x है और नंबर ऑफ वर्कर्स ये फ्रीक्वेंसी है f है।
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स एफ। ये हमारा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है 8, 10, 6, 4, 10, 4, 8, 10, 6, 4, 10, 4, 6, 2, 4। ये हमने सबकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डी एस निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए बराबर हम कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं 50 हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया है। तो अब हम डेविएशन निकालेंगे 50 के आधार पे। ये हमारा इसका निकल जाएगा 10 माइनस 50, ये हो जाएगा -40। इसी तरह से -30, -20, -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 20, 30 और ये हो जाएगा 40। ये हमारा डी एक्स निकल गया, डेविएशन निकल गया। अब हमारा डी एस निकल गया, हमें चाहिए डी एस। डी एक्स अभी हमने निकाला है, तो डी एस अब हम निकालेंगे। डी एस, ये हम डी एस निकालेंगे। डी एस बराबर डी एक्स, जो हमने डेविएशन निकाला है उसमें हम आई से डिवाइड करेंगे। और हम आई बराबर, ये देखिए सभी डिजिट 10 से डिवाइड हो सकता है, तो हम आई बराबर मान लेते हैं 10। यानी हम डी एक्स जो हमने निकाला है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डी एस निकल जाएगा। अब 10 से हम डिवाइड कर लेते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए कितना छोटा फॉर्म में आ गया है, कितना सिंपल हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। अब हमें चूंकि हमको चाहिए सिग्मा एफ इंटू डी एस, तो हम डी एस को एफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एफ इंटू डी एस ये कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कीजिए, ये 8 और ये -4 को गुना करेंगे, ये आ जाएगा -32, ये आ जाएगा -30, ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा -4, ये 0, ये 4, ये 12, ये 6 और यहाँ आ जाएगा 16। अब ये हमने डी समेशन एफ डी एस कैलकुलेट करेंगे। ये समेशन एफ डी एस ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे। इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -40। ये माइनस वाले और प्लस वाले को अलग अलग टोटल करेंगे और जो संख्या बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला संख्या घटा देंगे और जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह लेंगे। प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ माइनस वाला संख्या बड़ा ज्यादा है तो माइनस में ये आएगा। अब हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। ए बराबर हमारा हमने मान लिया है 50, तो ये 50 आ जाएगा। अब सिग्मा एफ इंटू डी एस ये हमारा यहाँ निकल गया है 40 -40, ये -40 आ गया। अब हमारा जो आई है ये आई बराबर 10 हमने माना था, 10 लिया था, 10 हो गया और ये
सिग्मा एफ, ये हमारा टोटल प्रश्न में भी दिया हुआ है 54, इसको भी यहाँ हम टोटल करके सिग्मा एफ इक्वल टू 54 लिख देंगे। अब ये हो गया 54। अब हम x बार यानी मीन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस, फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा -40, ये डिवाइड बाई 54 इंटू ये हमारा हो जाएगा 10। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये 50 प्लस के बदले हम माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि यहाँ माइनस में है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये 40/54 इंटू 10। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 40/54, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 42.59। इसको सॉल्व करने के बाद इसको डिवाइड करने, ये कटेगा भी, ये 2 से कट सकता है। ये सब करने के बाद ये 7.41 आएगा और ये हम 50 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा 42.59, ये हमारा मेन कैलकुलेट हो गया। अब ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल लेंगे। ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। अर्थमेटिक मीन और मीन या अर्थमेटिक एवरेज तीनों बातें बराबर ही है। मीन को ही हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं और अर्थमेटिक एवरेज भी बोलते हैं। ये प्रॉफिट पर शो 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 हमने ले लिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ नीचे ले ली है। अब हम इसकी सहायता से इसका सॉल्यूशन करेंगे, मीन निकालेंगे। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये हमारा है क्लास इंटरवल। अगर हमें स्पेस को बचाना है, कॉपी के एक ही सीट में ये एडजस्ट हो जाए, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में CI भी ले सकते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 50 से 60, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। और इसकी जो नंबर ऑफ सोप है, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हम F लिख देंगे सिंपली फ्रीक्वेंसी के लिए। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। ये हम सिग्मा एफ पहले ही निकाल लेते हैं, इसका टोटल करेंगे, ये है 100। अब हम डेविएशन, सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो मीड वैल्यू निकालेंगे। मीड वैल्यू को हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, हमने स्मॉल m लिख दिया है मीड वैल्यू के बदले। अब हमारा मीड वैल्यू लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 और 10 को ऐड करेंगे, 10 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 होगा। इसी प्रकार से सारा हो जाएगा 15, 25, 35, 45 एंड 55। ये हमारा मीड वैल्यू निकल गया। अब हम डेविएशन निकालेंगे।
यहाँ पे डेविएशन के बदले dx के बदले हम dm यूज करते हैं जनरली। dx भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे dm लिखेंगे क्योंकि मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। अब dm बराबर x माइनस ये हमारा हो जाएगा, या x के बदले m यहाँ पे हो जाएगा m माइनस a, एज्यूम मीन a बराबर, अब a बराबर हम कुछ भी ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। हमने a बराबर 25 ले लिया। अब m माइनस a, 5 माइनस 25, ये माइनस हो जाएगा 20, ये माइनस हो जाएगा 10, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले हम अब I लेकर हम इसका ds निकालते हैं। अब ds निकालने के लिए ये जो हमने dm निकाला है डेविएशन, इसको हम I से डिवाइड करेंगे और I बराबर हम सभी 10 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 10 ले लेंगे। अब इसको डिवाइड करें, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये हमने ds निकाल लिया। अब हम fds निकालेंगे। ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए, तो यहाँ सिग्मा एफ डी एस हमें निकालना है। अब एफ डी एस निकालेंगे तो एफ और डी एस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -18, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 34 और ये 18। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा सिग्मा एफ डी एस। अब एफ डी एस में प्लस और माइनस ये दोनों में है, तो हम माइनस वाला पहले लिखेंगे। कितना है माइनस वाला? 42 और प्लस वाला 72, तो ये हमारा निकल जाएगा 30। ये प्लस वाला संख्या ज्यादा है 30 से, तो ये हमारा 30 निकल जाएगा। अब एफ डी एस ये हमारा निकल गया। अब देखिए ये हमने लिया है 25, एज्यूम मीन हमारा 25 है। इसके बाद एफ डी एस ये अभी हमने निकाला 30, ये 30 निकाला। सिग्मा एफ ये हमारा 100 है और आई हमने 10 लिया है। ये 100 है, आई हमने 10 लिया है। अब हम मीन कैलकुलेट करेंगे। 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, या 25 प्लस ये 0 कट गया, फिर ये 0 कट गया, ये हमारा बचा 3, यानी ये निकलेगा 28। यही हमारा मीन कैलकुलेट हो गया। तो मीन हमने आपको पूरा बता दिया है। 3 मेथड थे, तीनों मेथड से तीनों सीरीज के लिए हमने आपको एग्जाम्पल बताए, फॉर्मूला बताए। अब आगे के क्लास में आपको मीडियन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।